तो हिजबुल्लाह ने इजरायल से लेबनान पर हमलों का बड़ा प्रतिशोध लिया। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल हमले करके इजरायली शहरों को निशाना बनाया है। बीती रात हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 60 से ज्यादा रॉकेट दागे। इजरायल ने दावा किया था कि हिजबुल्लाह के 80% से ज्यादा हथियार तबाह कर दिए गए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के हमले बता रहे हैं कि ना हथियार कम हुए हैं, ना इजरायल से जंग का जज्बा घटा है। हिजबुल्लाह के बढ़ते हमलों को देखते हुए इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। देखिए कैसे हिजबुल्लाह ने इजरायली शहरों को दहलाया है और हिजब के हथियारों को खत्म करने के लिए इजरायल का अगला प्लान क्या है। इजरायली सेना के लेबनान ग्राउंड ऑपरेशन को 43 दिन बीत चुके हैं। इजरायली सेना प्रमुख ने दावे किए कि हिजबुल्लाह ताकत के मामले में दशकों पीछे चला गया है। लेकिन 12-13 नवंबर को हिजबुल्लाह ने एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन किया और इजरायली शहरों में बारूदी धुआं और लपटें नजर आने लगी। हिजबुल्लाह ने इजरायली शहरों पर हमले किए तो इजरायली वायुसेना ने बैरूत के बाहरी इलाकों पर बारूदी बरसात शुरू कर दी। हिजबुल्लाह ने इजरायल के नहारिया बेस को टारगेट बनाया तो इजरायली सेना ने बैरूत में हिजबुल्लाह के हथियार ठिकानों को तबाह कर दिया। दो तरफा इस जंग में इजरायल का पलड़ा भले ही भारी है, लेकिन हिजबुल्लाह ने भी बड़े हमले करके इजरायली शहरों को दहला दिया। ये इजरायल के नहारिया शहर की तस्वीरें हैं। हिजब का रॉकेट नहारिया में गिरा और इसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हिजबुल्लाह ने ड्रोन से भी इजरायल पर हमले किए और एक कामिकाज़े ड्रोन इजरायल के हाइफा में गिरा। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायल के नहारिया सैन्य बेस को नुकसान होने की खबर है। नहारिया में हिजबुल्लाह के हमलों से इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग गई। हिजब के नहारिया हमले में इजरायल के 2 नागरिकों की मौत हो गई। इजरायल ने इनकी तस्वीरें जारी की हैं। हाइफा में एक ड्रोन इजरायली सैन्य बेस के करीब गिरा। इजरायल ने हाइफा बेस के करीब हिजबुल्लाह के 2 ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। हिजबुल्लाह का एक रॉकेट हाइफा के किंडरगार्टन स्कूल परिसर में गिरा। हालांकि इस विस्फोट में कोई बच्चा घायल नहीं हुआ। हिजबुल्लाह लड़ाके अभी भी इजरायली बॉर्डर के करीब से रॉकेट हमले कर रहे हैं। इजरायल के कई इलाकों में एयर रेड अलर्ट सायरन बजने से पहले ही हिजबुल्लाह के रॉकेट शहरों पर बरसने लगते हैं। हिजबुल्लाह लगातार इजरायली सैन्य बेस को निशाना बना रहा है और 12-13 नवंबर को इजरायल के 2 एयर बेस पर भी उसके हमले कामयाब रहे।